स्टॉक मार्केट में पैसा ज़्यादा ज्ञान से नहीं, यहाँ पैसा बनता है ध्यान से। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है दोस्तों कि ज़्यादा ज्ञान का मतलब अगर आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीख कर और प्रॉफ़िट बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ज़्यादा ध्यान का मतलब क्या? ध्यान का मतलब फ़ोकस। अगर आप कोई एक चीज़ पकड़कर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, कोई भी एक चीज़ पे फ़ोकस करके अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं उस पे, तो आपका ईज़िली पैसा बन जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा ज़्यादा ज्ञान से नहीं, ध्यान से बनता है। दोस्तों कर लेते हैं आज फिर से, जैसे कि आपको पता है हम शाम को चार्ट की बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या होने की संभावना है। तो इससे पहले हम थोड़ा-सा कर लेते हैं डेली चार्ट पे बात। डेली चार्ट पे दोस्तों एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसकी हम रोज़ाना बात करते हैं वीडियो में। जिसने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो उनको सबको पता है कि सिंपल हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे बात करते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है जहाँ पे मार्केट ने ये सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया और फिर ये थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर मार्केट जो है यहाँ से अब धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। 2 दिन ये अच्छा ऊपर इसमें मोमेंटम बना। आज इसने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना के थोड़ा-सा पॉज़ किया है, लेकिन मेरे को फीलिंग यही आ रही है कि इसको धीरे-धीरे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब कर लेते हैं हमने कल यहाँ पे क्या बात करी थी और आने वाले कल में क्या हो सकता है। तो अभी हम डेली चार्ट से हम इसको कर लेते हैं आधे घंटे के चार्ट पे। आधे घंटे के चार्ट पे जो लोग रोज़ाना मेरी वीडियो देखते हैं, तो ये हमने यहाँ पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे लगा रखी हैं, जिसको मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये बात मैंने कल भी बोली थी आप लोगों को, जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो 27 तारीख को जो मार्केट बंद हुआ, ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे ये मार्केट कल बंद हो गया। तो मैंने कल बात करी थी कि अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, तो यहाँ पे ये की रेजिस्टेंस लाइन है, इसको अगर यहाँ पे टाइम पास करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर का एक बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो नीचे का ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे आज मार्केट ये ओपन हुआ इस कैंडल में और पूरे दिन इसको रेजिस्टेंस लाइन को इस वाली कैंडल में मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद इसने पूरे दिन यहाँ पे स्ट्रगल किया 12 सवा 12 बजे तक। उसके बाद स्ट्रगल करने के बाद मार्केट में एक नीचे का मोमेंटम आया, बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना। आज एक्सपायरी डे था, तो इसमें ये मोमेंटम जो आया बहुत अच्छा बना, जो मैंने कल के अपने वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अगर मार्केट टाइम पास करता है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो नीचे का एक ट्रेड बनेगा। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन लगा रखी है, पहले ये सपोर्ट लाइन थी, अब ये इसको रेजिस्टेंस की तरह से यहाँ पे इसको रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इसने खूब स्ट्रगल करा है, यहाँ पे खूब टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। तो कैंडल स्टिक जो पैटर्न होते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, तो वो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक ये बड़ी ग्रीन कैंडल और यहाँ पे एक बनी है, यहाँ पे क्या इनसाइड बार। उसके बाद मार्केट ने इंडिकेशन दिया नीचे का, फिर एक मोमेंटम आया। उसके बाद मार्केट ने फिर से कोशिश की इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, यहाँ पे एक पैटर्न बना कौन सा, डोजी। जब यहाँ पे डोजी बन गया, डोजी बनने के बाद फिर मार्केट में नीचे का मोमेंटम आया। तो इस डोजी के नीचे जो था, इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसके नीचे अपना यहाँ पे एक ट्रेड बना और ट्रेड बनने के बाद 24,000 पे ट्रेड बना और उसके बाद आप देखेंगे 24,000 से मार्केट नीचे आ गया। निफ्टी आपका 23,950 के आसपास, मतलब 50 पॉइंट का मोमेंटम, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन निफ्टी के लिए 50 पॉइंट का मोमेंटम बहुत होता है एक्सपायरी वाले दिन। तो यहाँ पे 50 पॉइंट का जो मोमेंटम है नीचे का बना और यहाँ पे जो ये इसका छोटा सा रिस्क था, मतलब कि आप लगाओगे यहाँ पे ट्रेड 24,010 के आसपास और आपका स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ पे, मतलब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। उसके सामने 1:1 समझ लीजिए, मतलब 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पे टारगेट बन रहा था। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना निफ्टी के अंदर। अब हम कर लेते हैं सेंसेक्स की बात। तो सेंसेक्स में भी सेम चार्ट है, जैसे मैं आपको रोज वीडियो में बताता हूँ कि यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन
डेली चार्ट पे बन रही है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करके ऊपर गया है और सेंसेक्स जो है इसको टच नहीं करा है इसने, ये इसके ऊपर से ही ऊपर निकल गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम इसके आधे घंटे के चार्ट को देखते हैं जो हमने सेव किया हुआ है, इसने भी वैसे ही यहाँ पे स्ट्रगल करी पूरी। पहले इसका ये सपोर्ट एरिया था यहाँ पे ये वाला, अब यही लाइन जो है इसको रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे इसने पूरे दिन फेस किया इसको कोशिश तो बहुत की इसको ब्रेक करने की, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर भी आप 5 मिनट के अगर मैं टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड बना था सेम टाइम पे। निफ्टी और सेंसेक्स में जो है सेम टाइम पे सेम रिएक्शन आता है और सेम चार्ट पैटर्न बनता है और सेम ट्रेड बनते हैं। तो जिस टाइम पे निफ्टी में बना है उसी टाइम पे यहाँ पर सेंसेक्स में भी बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 28 जुलाई, तो आपका ये यहाँ पर 12 सवा 12 के आसपास यहाँ पे एक बार ट्राई किया इसने, सेकंड टाइम ट्राई किया, उसके बाद थर्ड टाइम ट्राई किया, और उसके बाद यहाँ पर जो है एक कैंडल बन गई है जिसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। और पियर्सिंग लाइन के बाद यहाँ पे फिर इनसाइड बार बन गई, और इनसाइड बार बनने के बाद यहाँ पे नीचे एक ट्रेड बनेगा 976,900 के आसपास, और उसके बाद एक मोमेंटम आया है यहाँ पे लगभग 200 पॉइंट। तो सेंसेक्स में 200 पॉइंट का मूव आया, निफ्टी में 50 पॉइंट का मूव आया, तो मतलब सेम ही है। वो 25,000 का इंडेक्स है, 24-25,000 का इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो है 76,000, उसके 3 गुना है। तो उसके हिसाब से जो इसका मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो एक निफ्टी में और सेंसेक्स में दोनों एक बहुत अच्छे ट्रेड बने, जो कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे साथ ट्रेड किए और बहुत अच्छा आज हमने प्रॉफिट भी बनाया। तो ये हो गई दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स की बात। जो हमने यहाँ पे जो भी चार्ट पैटर्न हमने बना रखा है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा रखा है, उसके हिसाब से ही मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ये सारी सपोर्ट लाइन है, और रेजिस्टेंस के टाइम पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी मैं इस लाइन को जो है रेड कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसको ना यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे इसको रिएक्ट कर रहा है। ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल क्या क्या होने की संभावना है निफ्टी और सेंसेक्स में। तो पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में दोस्तों अगर मार्केट जहाँ पे ये बंद हुआ है, तो अगर मैं एक बार इसको डेली चार्ट पे लेके जाऊं, मुझे यहाँ पे जो है एक डोजी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल जो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 23,995 पे, और आज जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 23,985 पे, मात्र 10 पॉइंट का डिफरेंस है। और जो हाई है वो है निफ्टी का 24,041 का, और जो लो है इस कैंडल का वो है 891 का। तो अगर हम इन दोनों कैंडल को मर्ज कर दें तो यहाँ पे बन जाएगा एक डोजी। डोजी मतलब कि कैसे बनेगा, इसका ये वाला हाई है तो हम इसका हाई पकड़ लेते हैं, ये ठीक है, ये हाई हो गया, और इसका ये लो है। दोनों कैंडल को मर्ज करने की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका लो हो गया, ठीक है, इसका ये हाई हो गया, इस कैंडल का लो हो गया, और मार्केट क्लोज हुआ है कहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पर भी एक, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पे इस तरह से मैं बना दूं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, परफेक्ट एक डोजी बना हुआ है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे ये बन गया है परफेक्ट डोजी, 2 दिन का, 2 दिन का डोजी बन गया है। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 दिन से पॉज कर रहा है, और अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर के लिए आएगा। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो एक वापस क्या होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है जो है, अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो बहुत अच्छा मूव आएगा ऊपर का, अगर इसका लो ब्रेक हुआ तो एक मूव आएगा नीचे का। अगर मार्केट कल यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है इसकी, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जहाँ पे इसने पूरे दिन स्ट्रगल करी है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये जो टारगेट है यहाँ का आएगा कल। अगर ये यहाँ पे स्ट्रगल करने के बाद इसको ब्रेक करता है तो फिर टारगेट ऊपर का भी आ सकता है। ये है निफ्टी की संभावना। अब कर लेते हैं कि सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है। तो सेंसेक्स में भी जो है कैंडल की अगर मैं बात करूं दोनों को मर्ज करने की, तो इसमें भी जो निफ्टी में पैटर्न बना हुआ है डोजी, मतलब कि इनडिसीजन। तो अब देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल अगर मार्केट यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस के पास फ्लैट ओपनिंग होती है 20, 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो अगर मार्केट
उसके बाद आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद नीचे ब्रेक करता है, तो ये नीचे आने की संभावना होगी, पहला टारगेट हो जाएगा इसका लगभग 500 के आसपास, 76,500, और दूसरा टारगेट हो जाएगा इसका 76,250 के आसपास। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है थोड़ा टाइम बिता के, जैसे इसने पूरा आज स्ट्रगल करी है और स्ट्रगल करने के बाद इसको ब्रेक नहीं कर पाया, अगर स्ट्रगल करके ब्रेक नहीं कर पाया तो हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए मार्केट, गैप अप ओपन होके फिर ऊपर जाए, या फिर फ्लैट ओपनिंग होकर थोड़ा सा टाइम पास करके इसके ऊपर जाएगा तो इसको ब्रेक करेगा। तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर का ट्रेड बनेगा, नीचे जाएगा तो नीचे का ट्रेड बनेगा। तो ये दोस्तों वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।